हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम रहती है, हाउ टू मेक रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स कैसे बनाएं। तो आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और उसके रे डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेज टू इंसिडेंट रे। एक जो रे ऑफ लाइट है उसको कैसे कैसे किन किन तरीक़ों से हम इंसिडेंट कर सकते हैं किसी मिरर के ऊपर। तो फर्स्ट तरीका है हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल में लेके आएंगे हम रे ऑफ लाइट को। तो ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी वो हमेशा फोकस से पास होगी, या फिर ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास हुई है, अपीयर्स टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। किसके केस में? कन्वेक्स मिरर के। और ये है कनकेव मिरर। ये हम देख रहे हैं इधर पे कनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमेशा ही पास होती है फोकस से। 3 पॉइंट पढ़े थे हमने। एक तो होता है ये इधर पोल, ये है हमारा फोकस और ये है हमारा सेंटर। सेंटर, फोकस, पोल। तो जो भी पैरेलल रे आएगी वो हमेशा पास होगी फोकस से। फर्स्ट तो ये तरीका हो गया, इंसिडेंट करवा दी पैरेलल। अब सेकंड तरीका और देख लेते हैं, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो पैरेलल आई थी वो फोकस से पास हुई, लेकिन जो सीधा ही फोकस से आएगी वो क्या करेगी? तो ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल कम बैक थ्रू द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो रे इंसिडेंट करेगी थ्रो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो वापस भी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी हम सर्कल बनाते हैं तो उसकी जो रेडियस होती है वो रेडियस जो सर्कल की आर्क है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक रेडियस है ना, इस पूरे सर्कल की ये रेडियस है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 90 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90। तो ये जिस पाथ से आई थी लाइट उसी पाथ से वापस चली जाएगी, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? वो भी 90 डिग्री होगा। तो लाइट वापस चली जाती है उसी एंगल से। तो सी से आई और सी से ही वापस। अब थर्ड वे, व्हेन ए रे इंसिडेंट एट पोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फोकस वाला तरीका देखा, सेकंड सेंटर वाला, अब पोल वाला। तो जब कोई लाइट पोल से ऐसे इंसिडेंट कराएंगे तो वो नॉर्मली ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मेकिंग एन एंगल इक्वल टू, जो ऊपर एंगल बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस के और जो नीचे एंगल बनाया है वो इक्वल होंगे। व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक मेकिंग इक्वल एंगल ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। जिस साइड से आई है उसके दूसरे साइड में उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस बात का मतलब ये है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपको पता ही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट जो फोर्थ वे है, इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस से पास होगी तो पैरेलल चली जाएगी, है ना। तो ये तो तरीका फर्स्ट वाले जैसा ही है। अगर हम पैरेलल लेके आएंगे तो वो फोकस से जाएगी, अगर हम फोकस से लेके आएंगे तो वो पैरेलल चली जाएगी। ये तो सेम ही हुए, है ना। इसलिए हमने बोला 3 वेज। सिर्फ 3 ही तरीके हैं, वैसे तो 4 हैं लेकिन 3 ही हैं। जो फर्स्ट वे है हमारा वो कौन सा है? जब हम रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके आते हैं। ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर। तो ये लाइट आई जो, ये हमेशा फोकस से जाएगी अगर पैरेलल आएगी तो। सेकंड वे था हम सेंटर से पास कराते हैं। इसको पहले मिरर बनाते हैं, ऐसे मिरर, ये बना दिया मिरर, ये लाइन 3 पॉइंट हमेशा लेने हैं, पोल, फोकस, सेंटर। अब अगर हम सेंटर से लाइट पास कराते हैं ऐसे, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ये, तो ये लाइट आई, ये लाइट वापस चली गई क्योंकि यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड वे हमारा क्या था? अब ये सेंटर हो गया, इधर फोकस, तो रह गया कौन? पोल। तो अगर हम पोल पे इंसिडेंट कराते हैं, ये यहाँ पे ऐसे पोल पे इंसिडेंट कराई तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो ये है सिंपली 3 वेज इंसिडेंट करवाने के, 1 2 3।
इन 3 ही तरीकों का यूज़ करना है हमें रे डायग्राम बनाने में बस। तो इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर, यानी जो कनकेव मिरर है उसकी इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। 3 चीज़ें याद रखनी है आपको इमेज फॉर्मेशन में। नंबर 1 है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कहाँ पे। नंबर 2 पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बनेगी। नंबर 3 नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा। अगर आपको प्लेस पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं भी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइज ऑफ द इमेज, इमेज बड़ी होगी या फिर इमेज छोटी बनेगी। अब यहाँ पे हमने ये कौन सा मिरर लिया है, कनकेव मिरर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की तरफ। ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे 3 पॉइंट हो गए, पोल, फोकस, सेंटर। अब हम लाइट लेके आते हैं पैरेलल, ये भी लाइट पैरेलल, ये भी लाइट पैरेलल। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उससे ये लाइट इस पे इंसिडेंट हो जाती है। अब ये जो दोनों लाइट आई ये कहाँ से पास होंगी, फोकस, क्योंकि ये पैरेलल है। ये भी लाइट पैरेलल है, ये भी फोकस से पास हुई। और हमने इमेज में पढ़ा था, इमेज की डेफिनेशन में, कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं उसको हमने बोला था इमेज। तो यहाँ पे बन गई हमारी इमेज, है ना। तो ये है हमारी आई। तो ये पॉइंट है, बिल्कुल स्मॉलर है ना, पॉइंट साइज्ड। हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो था इन्फिनिटी पे, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रे आई हैं, पैरेलल रे आई हैं तो वो फोकस पे मिली हैं और फोकस पे बनी है इमेज। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट प्रिंसिपल फोकस, ये रही। और बनी कैसी है, अब ये देखो, ये भी रे रियल है, ये रियल है, ये भी रियल। तो ये सारी चीज़ें रियल है ना। तो सभी अब ये जो इमेज का नेचर है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, देखो ये भी रे रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है और ये भी रियल है। ये सारी की सारी रेज रियल है ना ये। तो इमेज भी कैसी है, रियल। और रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी। ये है हमारा फर्स्ट डायग्राम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आता जाएगा पास, अब सेंटर के पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके पास आ गया ऑब्जेक्ट, पहले था इन्फिनिटी पे। तो अब जो इमेज बनी है वो बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन ऑफ इमेज ये है। रियल एंड इन्वर्टेड है, कैसे देख लेते हैं। यहाँ से लाइट लेके आए हम पैरेलल, कहाँ से पास होगी, फोकस, ये फोकस, यहाँ से पास हो गई लाइट। दूसरी को हमने गुजार दिया सेंटर से, तो जो सेंटर से आई थी वो सेंटर से ही वापस चली गई। अब ये रिफ्लेक्टेड है और ये वापस जाने वाली रिफ्लेक्टेड है, तो ये कहाँ पे मिली, इस पॉइंट के ऊपर। तो अगर हमने इसका नाम दिया है ए बी ऑब्जेक्ट, तो ये है ए डैश और ये है बी डैश इमेज, है ना। तो इमेज कहाँ पे बनी है, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। कैसी है, रियल, क्योंकि ये भी रे रियल, ये भी रे रियल। साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये है बड़ी और ये छोटी, है ना, स्मॉल है ना ऑब्जेक्ट से। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, और पास आएंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर के ऊपर, है ना। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सबसे क्या है, खास है, आसान है, सॉरी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर पे, पोजीशन ऑफ इमेज सेंटर पे, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। सारी चीज़ें सेम सेम, सेंटर पे ही इमेज, सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट। दो वेज हमने यूज किए यहाँ पे, ये है पैरेलल टू द प्रिंसिपल है, किसी से फोकस से पास होगा, और फोकस से अगर पास करेंगे तो वो पैरेलल चली जाएगी लाइट। ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड, जहाँ पे मिली वहाँ पे हमारी बन गई इमेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इज, अब और आगे यहाँ सेंटर से आगे लेके आएंगे तो बिटवीन सी एंड एफ, है ना, बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, अब पोजीशन ऑफ इमेज जो है पीछे चली गई सी से, तो बियॉन्ड सी। रियल एंड इन्वर्टेड ही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वो आपको साइज से पता चलता है। ये हमने रखा ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट ले गए पैरेलल, पैरेलल लाइट हमेशा पास होती है फोकस से, ये चली गई ऐसे। अब नेक्स्ट हमने पास की सी से, ये लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवा दिया, ये वापस जाएगी ऐसे, क्योंकि इसका एंगल है 90 डिग्री का, तो ये चली गई वापस।
और ये जो दोनों मिली जहाँ पे जाके वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट पोजीशन, फिफ्थ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अगर कोई चीज़ फोकस पे है तो वो हमें बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी, हाईली एनलार्ज्ड। अगर कोई चीज़ किसी के फोकस पे है ना, अगर किसी चीज़ पे फोकस करोगे तो वो बढ़ जाती है, सिंपल है। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे बनेगी जाके, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। जैसे कि ये रे ऑफ लाइट है, पोल पे इंसिडेंट करवा दिया और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से। अब यहाँ पे हमने सेंटर से पास करवा दी, तो जो सेंटर पे ऐसे इंसिडेंट होगी वो यहीं से पास हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्ट लाइन, ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड, जहाँ पे मिलेंगी एक्चुअल में ये मिलेंगी तो नहीं कहीं पे भी, लेकिन ऐसा हमें लगेगा कि मिल, जैसे आपने रेल देखी है ना, रेल की पटरी, अगर उसके बीच में आप खड़े होकर इस साइड देखोगे तो आपको लगेगा भी ये कहीं पे दूर जाके ये रेल की पटरियाँ जो है वो आपस में ऐसे मिल जाती हैं ना। तो वैसा ही अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा दूर जाके आपस में मिल गई हैं, इसलिए वहाँ पे एक ऐसी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि ये भी रियल है, ये भी रियल है ना। तो कैसी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट स्पेशल केस है ये। स्पेशल केस क्यों है ये अभी पता चल जाएगा आपको। बिटवीन एफ एंड पी, और आगे लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को, तो एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अब जो इमेज इसमें बनती है वो बनती है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। कैसे बनेगी वो देखेंगे। विजुअल एंड इरेक्ट इमेज है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ पे रे इंसिडेंट कराई, ये इंसिडेंट रे, ये हो गई यहाँ से रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट ये हमने सेंटर से पास करवाई, तो सेंटर से ऐसे वापस चली जाएगी, सेंटर से ही ऐसे चली गई। अब ये जो वापस गई ये वाली, और ये जो गई, ये एक्चुअल में कहीं पे नहीं मिलेंगी क्योंकि ये इससे दूर जा रही है ना एक दूसरे से, इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो अगर नहीं मिलेंगी तो इमेज नहीं बनेगी। तो हमें तो इमेज चाहिए ना, तो हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे ऐसे। ये हमने इनको पीछे एक्सटेंड कर दिया तो ये पीछे मिल गई यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे इमेज बनी विर्चुअल, है ना। क्योंकि ये भी क्या है, नकली, ये भी क्या है, नकली, और इमेज भी क्या है, नकली, यानी विर्चुअल, आभासी। हिंदी में इसको बोलते हैं आभासी इमेज। आभासी का मतलब हमें सिर्फ आभास हुआ है कि ये है, यहाँ पे मिली होंगी, सॉरी मिली हैं, यहाँ पे आभास हुआ ना। तो ये एक्चुअल में तो ये मिली नहीं कहीं पे, लेकिन हमने इनको पीछे मिला दिया, तो ये क्या है, विर्चुअल है, नकली इमेज है ये। तो वैसे ही जब नकली रे मिलेंगी तो विर्चुअल इमेज बनेगी। लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, सीधी है ना ये भी और ये भी, विर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। सो ये था केस कनकेव मिरर का। अब कनकेव मिरर का समराइज कर लेते हैं। मान लेते हैं ये मैं ले लेता हूँ मिरर, ये मैंने लिया कनकेव मिरर, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पी। अब 3 पॉइंट है हमारे, ये है पी, ये है एफ और ये है सी। और जो ऑब्जेक्ट हमने लेने, वो पहला ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पे, है ना। सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा बियॉन्ड सी। थर्ड ऑब्जेक्ट है सी के ऊपर। फोर्थ ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में। फिफ्थ ऑब्जेक्ट है फोकस के ऊपर। सिक्स्थ ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल के बीच में, है ना। तो अब अगर हम इमेज की बात करें, जब हमने ऑब्जेक्ट लिया था इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ पे बनी थी, फोकस के ऊपर, है ना। ये बनी थी यहाँ पे इमेज। नेक्स्ट जब हमने लिया था सेंटर के ऊपर, सॉरी सेंटर से पीछे जब हमने ऑब्जेक्ट लिया था तो इमेज बनी थी सी और एफ के बीच में, तो हमने यहाँ पे ले लिया ये सेकंड। ऐसे ही चलते जाएंगे, ये थर्ड, ऐसे ही चलते जाएंगे फोर्थ, और ये फिफ्थ, ये इधर बन गया फिफ्थ, है ना। तो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये हो गई हमारी समरी। नेक्स्ट अब इनको याद कैसे रखेंगे। याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, जो सेंटर पे होता है वो तो सेंटर पे ही होता है, ये अब तो आपने देख लिया।
जो फोकस पे रखेंगे वो इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो वो फोकस पे इमेज बनाएगा। तो अब बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड सी, और अगर बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज एफ एंड सी। तो ये तो सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे के रिवर्स हैं। और एक हमारा स्पेशल केस है, कौन से बड़ा, जब पी और एफ के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो मिरर के पीछे इमेज बनती है ना। तो ये तो हमारा स्पेशल केस हो गया। नेक्स्ट, रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब ये है हमारा लास्ट, अब इसके दो ही हैं बस छोटे छोटे। एट इन्फिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे तो पैरेलल रे आएंगी, ये पैरेलल, ये पैरेलल। अब ये है मिरर, ये मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे अंदर तो जाएगी नहीं लाइट, तो ये मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। और लाइट को रिफ्लेक्ट भी ऐसे करेगा कि ऐसा लगे कि वो मिरर कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, क्योंकि पैरेलल लाइट हमेशा पास होती है फोकस से, लेकिन ये अंदर तो जा नहीं सकती लाइट मिरर की। तो ये मिरर के ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि मानो ये फोकस से पास हुई हो। तो अगर ये फोकस से पास हुई है तो यहाँ पे क्या बनी, इमेज। और ये भी क्या है, नकली, ये भी नकली है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो भी कैसी होगी, नकली, विर्चुअल। और विर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। पॉइंट साइज है तो वेरी स्मॉल है। ये था फर्स्ट डायग्राम। सेकंड डायग्राम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नियर द मिरर। अब यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे रखो वो भी नियर द मिरर है, यहाँ पे रखो वो भी नियर द मिरर है, यहाँ पे रखो वो भी नियर द मिरर है। तो कहीं पे रख लेते हैं, बोलना तो क्या ही है, नियर द मिरर ही है। यहाँ से ये लाइट आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि मानो ये फोकस से पास हुई हो, है ना। सेकंड, हमने पोल पे इंसिडेंट करा दिया, नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एक तो ये लाइट और एक ये लाइट, इन दोनों को हमने मिलाना है। इसको मिलाने के लिए हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे, इसको मिलाने के लिए भी हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे इसको, तो ये इस पॉइंट पे मिलेंगी। और जब इस पॉइंट पे मिल जाएंगी तो यहाँ पे बन जाएगी इमेज, है ना। तो ये थे कन्वेक्स मिरर के डायग्राम। नेक्स्ट, अब जैसे आपकी बुक में दे रखे हैं ये वाले डायग्राम, यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने 3 तरीके ही यूज़ करने हैं बस, 3 वेज। इसने यूज़ किया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर वाला, है ना, सेंटर से पास करवाया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन अगर हम सेंटर से पास ना करवा के, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ना करवा के, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को अगर हम इरेज कर दें यहाँ से, है ना, यहाँ पे मैं इंसिडेंट करवाता हूँ पोल के ऊपर, ये करवा दी मैंने पोल के ऊपर, ये भी तो तरीका है हमारे पास। तो ये भी जो लाइट है वो यहीं पे मिलेगी जाके, सॉरी ये ऐसे, ये भी लाइट यहीं पे मिली है। तो कोई भी 2 तरीके यूज करो आप। फर्स्ट तरीका था हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड तरीका था हमारा सेंटर से पास करवाने का, और थर्ड तरीका था हमारा ये वाला पोल से। कोई भी 2 वेज चूज करने हैं आपको और डायग्राम बना देना है, बस इतना ही है इस पूरे चैप्टर में। सो थैंक यू।